हाँ, आज मंगलवार दिनांक 13 फरवरी 2024 भारतीय तिथि अनुसार माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2080। पूर्व में अष्टमोध्याय के प्रथम 2 श्लोकों का विवेचन देख चुके हैं। तृतीय श्लोक से आरंभ करते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे। 7 प्रश्न हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है और प्रयाण काले अर्थात अंत समय में उसकी क्या स्थिति बनती है और वह आपके रूप को वे किस प्रकार से जानते हैं। ऐसे यह प्रश्न है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है उसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है उसकी कर्म संज्ञा है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन, अविनाशी, निर्गुण व निराकार परमात्मा का वाचक है। जिसमें क्षर नहीं होता है वह अक्षर, वह केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। स्वभावोध्यात्म उच्यते, अपने भाव अर्थात होनेपन का नाम स्वभाव है। स्वो भावः स्वभावः, इसी स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। अर्थात जीव मात्र के होनेपन का नाम अध्यात्म है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है। और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में यह बात आई है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का अर्थात स्वरूप का वाचक है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। फिर एक बार पढ़ता हूँ। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः, स्थावर व जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं
उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महत ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। यह बात 14वें अध्याय में आई है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, गीता के 15वें अध्याय में यह बात आई है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर व जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण करने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर व जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवों के जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार है, वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, यह संकल्प होता है। इस बात को विवेचना आगे की है। जैसे कर्म करते करते थकावट होती है, तो कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलासक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ताजगी आती है, सामर्थ्य आती है। इसी रीति से प्राणी कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलासक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर
परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभक कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती है उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, यह बात यहाँ पर आती है। तो भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संदितः, वह कर्म क्या है, इस प्रकार की बात इस तृतीय श्लोक में आई है। अब आगे कुछ और प्रश्नों के उत्तर चतुर्थ श्लोक में। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अधिभूतम क्षरो भावः, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैवत या अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। तो पुरुषश्चा अधिदैवतम, अधिदैव क्या है, इसका उत्तर है अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। इसका थोड़ा विवेचन, यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विष्ठितम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते,
पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। दूसरे श्लोक में तो अत्र पद प्रकरण के लिए आया है तथा अस्मिन पद देह के लिए आया है, पर यहाँ अत्र पद देह के लिए ही आया है, कारण कि अर्जुन ने प्रश्न में अत्र पद देकर प्रकरण का संकेत कर दिया है। इसलिए अब उसका उत्तर देते हुए प्रकरण के लिए अत्र पद देने की जरूरत नहीं है। कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है। तो जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। फिर एक बार पढ़ता हूँ। जहाँ मनुष्य राग व द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते हैं। और जहाँ वह राग और द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधन कारक होते हैं, कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभावनियत कर्म नाम से कहा गया है। इस चतुर्थ श्लोक का कुछ भाग शेष रहता है, उसकी विवेचना आगे देखेंगे।